ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में हिनाटा के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है और इधर टाकेमिची वो समय याद करता है जब वो हिनाटा के डोर स्टेप पे आया था और फिर उसने अपनी आंखों के सामने वो कार क्रैश देखा था और हिनाटा के पास जाके उसे कहा था कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। इधर टाकेमिची हिनाटा की श्राइन के पास जाता है और उसको रिस्पेक्ट देने के बारे में सोचता है। इधर आके वो बिल्कुल जम जाता है और रोने लग जाता है। सबके सब लोग उसे देखने लग जाते हैं और टाकेमिची को देखने के बाद नाओटो भी इधर बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हिनाटा की मॉम इधर टाकेमिची के पास आती है और वो यही कहती है कि वैसे तुम काफी बड़े हो चुके हो, और इधर वो हिनाटा का नेकलेस टाकेमिची को देती है और ये वही नेकलेस होता है जो टाकेमिची ने उसे गिफ्ट किया था। हिनाटा की मॉम यही कहती है कि मेरे ख्याल से वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, और यहाँ पे टाकेमिची फिर से रोने लग जाता है। यहाँ पे नाओटो आता है और वो टाकेमिची को आके यही बताता है कि उसने आकुन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसे पता चला है कि आकुन की शादी हो चुकी थी और इवन उसके बच्चे भी थे। तो टाकेमिची सोचता है कि फिर आकुन ने ऐसा क्यों किया, उसने हिना को क्यों मारा, जबकि उसे पता था कि ये एक सुसाइड मिशन है। तो नाओटो यही बताता है कि आकुन की फैमिली का कहीं भी पता नहीं चल रहा था और मेरे ख्याल से आकुन की फैमिली को किडनैप कर लिया गया था, इसी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि उनका अभी कोई भी ट्रैक नहीं है। नाओटो इधर आकुन के आखिरी शब्दों के बारे में पूछता है और जब उसे पता चलता है कि पहले भी उसने यही शब्द कहे थे, तो नाओटो यही कहता है कि इसका मतलब हम अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते। यही एक लौता सबूत है कि हम फिर चाहे कुछ भी करते रहे, जो लिखा है वो होके ही रहेगा, हम कभी भी इस फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते। तो टाकेमिची कहता है नहीं, तुम गलत कह रहे हो सकता है कि ड्रैगन को बचाना ही काफी नहीं था इस फ्यूचर को चेंज करने के लिए। मेरे ख्याल से और कोई रीजन है जिस वजह से टोमान बुरा बन गया। हमें इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना पड़ेगा और टोमान को खत्म करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने ये फैसला किया है कि मैं टोमान का लीडर बनूंगा। तो यहाँ पे ये सुन के नाओटो हंसने लग जाता है और कहते क्या बात है टाकेमिची, कितना तगड़ा मजाक करते हो तुम। मेरे को तो यार सच में काफी हंसी आ रही है ये सुन के। तो टाकेमिची कहता है कि मैं सीरियस हूँ, ठीक है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं हिना को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो नाओटो कहता है ठीक है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे को इतने बुरे मौके पे भी हंसा दिया, ये काफी कमाल है, लेकिन ये प्लान बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। इधर टाकेमिची ये सोचता है कि ड्रैगन को बचाने के बाद हम इस वाले फ्यूचर में आ चुके हैं, लेकिन ड्रैगन है किधर। तो यहाँ पे नाओटो यही कहता है कि ठीक है, फिर मैं ड्रैगन का पता लगाऊंगा कि वो है कहाँ पे। तो इधर हमें 20 अक्टूबर 2017 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नाओटो इधर टाकेमिची को कॉल करके बुलाता है टोक्यो डिटेंशन सेंटर में और उसे बताता है कि ड्रैगन टोमान में नहीं है, लेकिन उसकी मौत भी नहीं हुई है, बजाय उसके वो एक डेथ रो में है, यानी कि जल्द ही उसको फांसी की सजा मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये लोग ड्रैगन से मिलने आए होते हैं इस जेल में, उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। जब वो इधर विजिटेशन बूथ में आता है तो ड्रैगन यही देखता है कि काफी समय बाद वो टाकेमिची से मिला है और वो खुश है कि टाकेमिची अपनी जिंदगी में काफी अच्छा कर रहा है। इधर टाकेमिची भी ड्रैगन को देख के रोने लग जाता है और ड्रैगन टाकेमिची से यही कहता है कि मैं काफी खुश हूँ तुम्हें देख के टाकेमिची, कि तुम ठीक हो। टाकेमिची इधर नाओटो को ड्रैगन से इंट्रोड्यूस कराता है और वो यही कहता है कि इसी की वजह से मैं तुमसे यहाँ पे मिल पा रहा हूँ। टाकेमिची ड्रैगन से उसके डेथ रो के बारे में पूछता है तो वो यही बताता है कि उसने एक मर्डर किया था जिस वजह से उसको फांसी की सजा मिलेगी। तो टाकेमिची कहता है क्यों, ये सब कैसे हुआ और टोमान को क्या हुआ। तो ड्रैगन बोलता है कि देखो, मैंने जो भी किया उसका मुझे कोई भी पछतावा नहीं है और उसके लिए मुझे जेल में ही रहना चाहिए। टोमान की आज जो भी हालत है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने उस एक बंदे को नहीं रोका। मुझे याद है कि मिडिल स्कूल के डेज में टोमान काफी ज्यादा कमाल का हुआ करता था और हमें काफी मजा भी आया करता था, वो दिन कमाल के थे, लेकिन आगे चल के हालात काफी बिगड़ गए और मुझे कोई पछतावा नहीं है जो भी मैंने किया। अगर मेरे को दूसरा चांस भी मिले तब भी मैं यही करूंगा। टाकेमिची यहाँ पे देखता है कि ड्रैगन पहले से बिल्कुल भी नहीं बदला है और बिल्कुल पहले की तरह ही है। ड्रैगन यही कहता है कि भले मेरे को कोई पछतावा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरे को एक और मौका मिलता है तो मैं उस एक बंदे को तो जरूर मारूंगा, टेटा किसकी को। यहाँ पे विजिटेशन का टाइम खत्म हो जाता है और ड्रैगन टाकेमिची से यही कहता है कि देखो, तुम टोक्यो को छोड़ दो अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, क्योंकि टेटा किसकी तुम्हारे पीछे भी आएगा और तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेगा। तो टाकेमिची ड्रैगन के जाने से पहले उससे यही पूछते हैं कि क्यों टेटा किसकी मेरे को क्यों मारना चाहता है। तो ड्रैगन कहता है कि पहले किसकी माइकी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन आगे चल के वही प्यार नफरत में बदल गया, जिस वजह से किसकी माइकी से वो हर चीज छीन लेना चाहता है जो कि माइकी को प्यारी है। यहाँ पे जब ड्रैगन प्रिजन के हॉलवे में से जा रहा होता है तो वो यही सोचता है कि कैसे किसकी ने उसको ऑर्डर किया था एक मर्डर करने के लिए और उसने वो कर दिया था। यहाँ पे हमें फिर से नाओटो के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और टाकेमिची यही सोच रहा होता है कि कैसे मतलब ड्रैगन अब एक मर्डरर बन चुका है और ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ और ये टेटा किसकी है कौन और किस टाइप का बंदा है ये। तो नाओटो यही कहता है कि टेटा किसकी अभी इस समय टोमान के सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन में है, जो कि है
लीडर। और मुझे ऐसा लगता है कि किसेकी ही हिनाटा के इन मर्डर्स के पीछे है। भले ही पुलिस को अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ताकेमिची यही कहता है कि वो किसेकी को हराना चाहता है और भले ही वो अभी उससे पास में नहीं मिला है, लेकिन वो वापस पास में जाएगा और टोमान का लीडर बनेगा। ये सुन के नारुतो कहता है, हे ताकेमिची, मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले तुम मजाक कर रहे थे, लेकिन क्या तुम सच में सीरियस हो? तो ताकेमिची कहता है कि हाँ, यही एक तरीका है जिससे मैं सबको बचा सकता हूँ और किसेकी को रोक सकता हूँ। सबसे पहले मैं टोमान के 3rd डिवीजन का कैप्टन बनूंगा। अब क्योंकि 5 इन तो जेल में है तो उसकी जगह खाली हो चुकी है, तो मैं उस प्लेस पे आऊंगा। तो नारुतो कहता है कि ये क्या बेवकूफों वाला आइडिया है, लेकिन ठीक है, तुमने अपना पिछला मिशन कंप्लीट किया था, इसलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं है बजाय तुम्हारे ऊपर भरोसा करने के और इस फ्यूचर को ठीक करने के। यहाँ पे ये दोनों हैंडशेक करते हैं और जब ताकेमिची पास में जा रहा होता है तो वो यही सोचता है कि फ्यूचर ऐसा कैसे हो गया और फिर चाहे जो भी हो वो इस फ्यूचर को जरूर ठीक करेगा। वो यहाँ पे पास में आ जाता है, वो देखता है कि इधर वो एक बाथ हाउस में बैठा है और उसके पास इधर पानी में बुलबुले हो रहे होते हैं। तभी माइकी इधर एकदम से पानी में से बाहर आता है और ताकेमिची को डरा देता है। टाकन कहता है कि शांत हो जाओ और बड़े हो जाओ यार, ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने। तो माइकी कहता है, तुम मुझे बचकाना कह रहे हो, खुद को तो देखो अभी भी एक शैम्पू हेड पहनते हो भले दिखने में इतने सख्त लौंडे दिखते हो। इधर ताकेमिची डाकन से उसके घाव के बारे में पूछता है तो डाकन कहता है, देखो अब मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। वो यहाँ पे उसको अपना स्कार दिखाता है और साथ ही साथ एब्स दिखाता है। तो ताकेमिची कहता है कि वैसे देखा जाए तो तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट हो। तो माइकी इधर आके भाई ड्रैगन के पेट में पंच मार देता है जिससे ड्रैगन को दर्द होता है और इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि भाई ड्रैगन अभी भी रिकवरी में है और वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। इसलिए माइकी उसे यही कहता है कि देखो अपने आप को ज्यादा पुश मत करो, तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, समझे। यहाँ पे दोनों के दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और ड्रैगन का शावर हेड उड़ के ताकेमिची के सर पे गिरता है। यहाँ पे माइकी और ड्रैगन दोनों के दोनों बुरी तरह से हंसते हैं और ये कहते हैं कि ताकेमिची वैसे देखा जाए तो हमेशा तुम्हारे सर के ऊपर कुछ ना कुछ तो रखा ही होता है। ताकेमिची याद करता है कि कैसे ड्रैगन ने उसे कहा था कि टोमान बचपन में ही ठीक हुआ करता था और हम काफी मजे किया करते थे, काश हमेशा ही ऐसा चलता रहे। ये तीनों के तीनों बाथ हाउस से बाहर निकलते हैं और सामने इधर मित्सुया, यासुहिरो और नाहोया खड़े होते हैं, वेट कर रहे होते हैं बाहर खड़े होके। और माइकी कहता है, ठीक है फिर चलो ताकेमिची, समय आ चुका है कि हम हमारे नए 3rd डिवीजन कैप्टन को चुने।